ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंशन के पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये 2016 के स्टेनो में आया हुआ कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज है जिसका मीनिंग और पढ़ने का स्टाइल मैं आपको बताऊंगा। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें। यूजिंग मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए scientists have restored part of a fossil of a rare dinosaur that lived more than 90 million years ago during the Cretaceous period in what is now Mongolia। यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्टों ने रिस्टोर कर लिया है। क्या रिस्टोर कर लिया है? पार्ट ऑफ अ फॉसिल, एक कंकाल के हिस्से को। फॉसिल बोलते हैं जो दबा हुआ कंकाल होता है। पेट्रोल को भी फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। तो पार्ट ऑफ अ फॉसिल ऑफ अ रेयर डायनासोर, एक दुर्लभ डायनासोर के जो कंकाल को के एक हिस्से को रिस्टोर कर लिया है नई मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए। दैट लिव्ड मोर देन 90 मिलियन ईयर्स एगो, जो लगभग 90 मिलियन साल पहले जीवित रहता था या जीवित रहा था। ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड के दौरान, क्योंकि पीरियड्स भी बहुत सारे बांटे गए हैं, एज भी बहुत सारी बांटी गई हैं, पैलेलिथिक एज और ये एज और वो एज। क्रिटेशियस पीरियड इन व्हाट, जिसमें इज नाउ मंगोलिया है। द फोकस ऑफ द स्टडी वाज द स्कल ऑफ अ एर्लिकोसोरस, यानी कि जो केंद्र बिंदु था स्टडी का, वाज द स्कल ऑफ एर्लिकोसोरस का कंकाल था। एंड्र्यूसी, एर्लिकोसोरस एंड्र्यूसी। A13, यानी कि इसके पूरा नाम है ये एर्लिकोसोरस एंड्र्यूसी। जानबूझ के वो टिपिकल नाम देता है ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहें। अब देखिए कॉमा लगाया। A 10 to 13 फुट हर्बीवोरस डायनासोर, यानी कि 10 से 13 फुट का हर्बीवोरस डायनासोर। हर्बीवोरस आप समझते हैं जो शाक सब्जियां खाते हैं, उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। कॉल्ड थेरिजोनोसोर, जिसको थेरिजोनोसोर कहा गया। यूजिंग अ डिजिटल मोड ऑफ द फॉसिल, यानी कि कंकाल का डिजिटल मॉडल को इस्तेमाल करते हुए, द टीम वर्चुअली डिअसेंबल्ड द स्कल ऑफ एर्लिकोसोरस। तो टीम ने क्या किया? वर्चुअली डिसअसेंबल्ड, यानी कि उसको वर्चुअली, जैसे कंप्यूटर पे कहते हैं वो वर्चुअल आभासी होता है, आभासी रूप से उसको डिअसेंबल किया, उसके टुकड़ों को अलग किया। द स्कल ऑफ एर्लिकोसोरस के कंकाल को डिअसेंबल किया, यानी कि उसके हिस्सों को अलग अलग किया। इनटू इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स, उसके अलग अलग एलिमेंट्स में। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला अकेला। इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इनटू इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। दे, यानी कि वे। अब यहाँ पर देखिए कॉमा है, थोड़ा सा रुकेंगे, ये भी एक पढ़ने का स्टाइल होता है। दे देन, उन्होंने तब, डिजिटली फिल्ड इन एनी ब्रेक्स एंड क्रैक्स इन द बोन्स। देन डिजिटली फिल्ड इन, यानी कि फिर उन्होंने भरा, इन एनी ब्रेक्स, यानी कोई भी अगर जो ब्रेक था तो उसके अंदर कोई चीज़ उन्होंने शामिल की। एंड क्रैक्स, और दरार जो उसके, यानी कि उसके जो कंकाल में जो दरार टाइप की बात कर रहा है। क्रैक्स इन द बोन्स, बोन्स में जो क्रैक्स थे या किसी भी तरीके के ब्रेक्स थे उसको उन्होंने भरा डिजिटली। डुप्लीकेटेड मिसिंग एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स मान लो नहीं मिले उस कंकाल में, उनका डुप्लीकेट बनाया। एंड रिमूव्ड डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन को हटा दिया फिर। बाय अप्लाइंग रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक्स से डिजिटली रिवर्सिंग द स्टेप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि एक तो होता है फॉर्मेशन बनाना, डिफॉर्मेशन एक अलग अलग करना, जैसे कि वो पहले ही बात कर रहा था कि उन्होंने उसके कंकाल के हिस्सों को अलग अलग डिजिटली बनाया। डिजिटली रिवर्सिंग द स्टेप्स ऑफ डिफॉर्मेशन के स्टेप्स को उल्टा करते हुए। रेट्रो डिफॉर्मेशन उसको कहा जाता है कि एक बार तो अलग किया और फिर उसको वैसे ही जोड़ दिया डिजिटली। इन द फाइनल स्टेप, यानी कि आखिरी स्टेप में, द रिकंस्ट्रक्टेड एलिमेंट्स वर रीअसेंबल्ड, जो दोबारा से बनाए गए एलिमेंट्स थे, जो तत्व थे, जो उसके हिस्से थे, वर रीअसेंबल्ड, उनको फिर से जोड़ा गया। दिस अप्रोच नॉट ओनली अलाउड द रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्लीट स्कल ऑफ एर्लिकोसोरस बट ऑल्सो द स्टडी ऑफ इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स।
ये कह रहे हैं इन द फाइनल स्टेप द रिकंस्ट्रक्टेड एलिमेंट्स वर रीअसेंबल्ड, दिस अप्रोच नॉट ओनली अलाउड द रेस्टोरेशन ऑफ द कंप्लीट स्कल, कि ये वाली जो पहुंच है, ये वाली जो सोच है, नॉट ओनली अलाउड द रेस्टोरेशन, ना सिर्फ पुनः निर्माण की क्रिया की अनुमति देती है ऑफ द कंप्लीट स्कल, पूरे कंकाल की, एर्लिकोसोरस के पूरे कंकाल की, बट ऑल्सो द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, बल्कि उसके अलग अलग हिस्सों का अध्ययन करने की भी अनुमति देती है। विद मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नई यानी कि आधुनिक मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जैसे कि सच एज सीटी स्कैनिंग आप अच्छी तरह जानते हैं, एंड डिजिटल विजुअलाइजेशन या डिजिटल विजुअलाइजेशन हो, वी नाउ हैव पावरफुल टूल्स, अब हमारे पास शक्तिशाली यंत्र हैं, एट आवर डिस्पोजल, यानी कि हमारे कूड़े कबाड़े में पड़े हुए भी शक्तिशाली यंत्र हैं, विद विच जिससे हम जिनके साथ वी कैन गेट अ स्टेप क्लोजर टू रिस्टोर फॉसिल एनिमल्स, हम एक कदम और करीब चले जाते हैं, टू रिस्टोर फॉसिल एनिमल्स को फिर से रिस्टोर करने के हम एक कदम और पास में चले जाते हैं, टू देयर लाइफ लाइक कंडीशन, उनकी ज़िंदगी जैसे हालातों में, यानी कि ऐसे हालातों में जिस तरीके से वो रहा करते थे। सेड ऑथर, लेखक ने कहा, स्टीफन लॉटनशैगलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इन ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से जो ये लेखक हैं, इन्होंने ये बात कही थी। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ, देखिए क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, टेल ऑफ डायनासोर की पूंछ को स्टडी कर रहे थे, द स्कल ऑफ डायनासोर के कंकाल को स्टडी कर रहे थे, द लेग ऑफ द डायनासोर के लेग को स्टडी कर रहे थे, द बोन्स ऑफ द डायनासोर की हड्डियों कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, इसका सही ऑप्शन होगा द स्कल ऑफ द डायनासोर, इसका डायनासोर के पूरे कंकाल को स्टडी वो कर रहे थे। द टीम अप्लाइड, टीम ने क्या अप्लाई किया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, देखिए सीधा सीधा लिख रहा है, रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक्स, देखिए रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक, जहाँ पर मेरा पेन रखा हुआ है, ये रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में जो वो बात कर रहे थे, ये आप देख रहे होंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। द मेन इंटेंशन ऑफ स्टीफन लॉटनशैगलर वाज restoration of fossilized animals to life to study dinosaur, देखिए खाली डायनासोर की नहीं, किसी भी स्कल की आप कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पावर टूल्स, या शक्तिशाली यंत्रों को विकसित करना था उनका मकसद, द प्रोजेक्शन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दिखाना था, यानी कि उसका प्रोजेक्शन करना था, ऐसा कुछ नहीं है। द मेन इंटेंशन ऑफ स्टीफन लॉटनशैगलर वाज रिस्टोरेशन ऑफ फॉसिलाइज्ड एनिमल्स टू लाइफ, यानी कि उनकी ज़िंदगी जैसे हालातों की तरह उनको रिस्टोर करना था कि हाँ भाई ऐसे रहते होंगे। थेरिजोनोसोर एट ओनली बोथ मीट एंड प्लांट्स, देखिए मीट तो नहीं खाते थे क्योंकि ये हर्बीवोरस थे, मीट ये वाला ऑप्शन में कट हो जाएगा। फ्रूट्स और प्लांट्स आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी देखिए सॉरी ये दिखा नहीं होगा आपको, थेरिजोनोसोर एट ओनली क्या है, बोथ मीट एंड प्लांट्स, मीट फ्रूट्स प्लांट्स, तो देखिए यहाँ पर बी और डी ऑप्शन दोनों ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सेट में तो हालांकि इन क्वेश्चन मार्क दे रखा है, बोल रहा है कि बी भी है और डी भी है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो डी होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वन हु ईट्स ओनली प्लांट्स उसको हर्बीवोरस कहा जाता है, वहाँ फ्रूट्स की बात नहीं आती। अब यहाँ देखिए द रिस्टोरेशन ऑफ पार्ट ऑफ द फॉसिल, द रिस्टोरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द फॉसिल ऑफ द डायनासोर वाज पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ, किससे, डिस्ट्रक्शन से, तबाही से, बनाने से, असेंबलिंग से, डिसअसेंबलिंग ही इसका सही आंसर होना चाहिए। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हुए हैं, आप ज़रा इनको देखिए। पहला वर्ड है ग्रेमिस। ग्रेमिस का मतलब होगा अ फेशियल एक्सप्रेशन यूजुअली ऑफ डिसगस्ट, डिसअप्रूवल और पेन, यानी कि ग्रेमिस मुंह बनाने की मुद्रा, यानी कि कोई भी ऐसी मुद्रा जिसे आप गुस्से भरे निगाह से बनाएं, या डिसअप्रूवल से नाराज़गी, डिसअप्रूवल एक तरह की नाराज़गी होती है, नाराज़गी वाला चेहरा दिखाएं या फिर दर्द वाला चेहरा दिखाएं, मुंह बनाने की मुद्रा, खासतौर से नाउन है, सिनोनियम इसके हो जाएंगे माउथ, मुंह, मग, और ये स्काउल, स्नूट। जनरली देखिए एग्जाम्पल मैंने आपके लिख रखा है, जनरली चिल्ड्रन मेड ग्रेमिस व्हेन दे सी अ डॉक्टर, यानी कि आमतौर पर बच्चे एक दर्द वाली मुद्रा का मुंह बना लेते हैं जब वो एक डॉक्टर को देखते हैं, जैसा कि आप देखते ही होंगे कि बच्चे डॉक्टर को देख कर रोने लगते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है आपके लिए
एक ईडियम है, गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि ये एक ईडियम है और इसका मतलब है टू फेस मैनी चैलेंजेस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कई तरह के चैलेंजेस का, कई तरह की कठिनाइयों का, कई तरह के विरोधों का जो सामना करना पड़ता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, उसको कहते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि आग पानी सबसे गुजर जाना। आई वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि मैं मतलब मैं किसी भी तरह के, कई तरह के विरोधों का सामना कर लूँगा। आई वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर, मैं आग पानी से भी गुजर जाऊँगा। टू गेट सेलेक्टेड इन एसएससी, एसएससी में सेलेक्ट होने के लिए, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। लाइटन अप, लाइटन अप का मतलब होता है टू बिकम मोर रिलैक्स्ड, और ज़्यादा आरामदायक हो जाना, और ज़्यादा आराम से हो जाना। एंड लेस सीरियस, और कम गंभीर हो जाना। ओह लाइटन अप, ओह आराम से ज़रा, देखिए इसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं। ओह लाइटन अप, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आई वॉज ओनली जोकिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। वीडियो पे आपके कमेंट्स वुड बी वेलकम्ड एंड it will help me to improve the video quality and the quality of information. Thank you.